अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तशवीशनाक खबर यह है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। उससे भी ज्यादा तशवीशनाक खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के पास किसी भी किस्म का कोई प्लान नहीं है कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाना है। यह है अब तक की सबसे बड़ी हकीकत। इस पर बात करने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको नई वीडियोस का पता चलता रहे। एक तरफ जो ईरान का मामला चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन हुकूमत, हमारी हुकूमत भी कुछ कम नहीं है नेतन्याहू से। जो तनख्वाहदारों को, मुझ जैसे, आप जैसे लोगों को जो 1% का रिलीफ दिया गया था, आज पता चला है वो रिलीफ भी छीन लिया गया है। जी हाँ जनाब, वो रिलीफ भी छीन लिया गया है। तो फुद्दू आपको कैसे लगाया गया है इस पर बात करेंगे। अगर आप 2022 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में 50,000 रुपए कमा रहे थे, तो आज आप कितने पैसे कमाएंगे तो उस 50,000 रुपए के बराबर होगा, ये भी जनाब आपको बताता हूं इस वीलॉग में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्टोरी की जो आप जानना चाहेंगे, जो आप जानना चाहते हैं। मैंने आपको काफी दिन पहले बताया था कि शायद ये जो डॉक्टर उज़मा और जो दूसरी नौरीन नियाजी साहिबा से मुलाकात हो रही है इमरान खान की, ये एक लंबे अरसे तक आखिरी मुलाकात हो। ये एक्सपेक्टेड था, ये इमरान खान को पता था, ये हुकूमत के बहुत सारे लोगों को पता था। ये वजह इसकी क्या है? इसकी वजह यह है कि केपी के बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान जिन पे एतराज उठा चुके हैं, वो पास करवानी है। उसके लिए इमरान खान साहब तक एक्सेस रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी वजह, बड़ी वजह क्या है? दूसरी बड़ी वजह है वो एहतजाज जिसका इमरान खान कह चुके हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब तमाम चीजें सारी कम्युनिकेट कर चुके हैं अपनी पार्टी के लोगों को। जिन लोगों को उन्हें बताना था, जिसकी जिम्मेदारी लगानी थी, वो लगाई जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान से ये मुलाकातें रोकी गई हैं। ये मुलाकातें रुकवाने में कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों की शायद मर्जी भी शामिल हो कि मुलाकातें रुकेंगी, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उस कंफ्यूजन में एक बंदा, दो बंदे जाके मिलेंगे और सारी चीजें ओके करवाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक एहतजाज किस तरह करना है, एहतजाज कहाँ पे करना है, एहतजाज कैसे होना है, ये सब चीजें इमरान खान साहब उमर अयूब, सलमान राजा के जरिए पहुंचा चुके हैं। बजट में क्या करना है ये भी मेरी इत्तला के मुताबिक इन्हीं लोगों के जरिए, सलमान अकबर राजा मेनली, कुछ खबरें जा चुकी हैं। लेकिन अब देखिए होता है क्या। अलीमा खान ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अंग्रेजी में ट्वीट किया उन्होंने, कहा इमरान खान इज इन टोटल आइसोलेशन। इमरान खान मुकम्मल कैद तनाई में है। Only two of my sisters, Dr. उज़मा खान and नौरीन नियाज़ी were allowed to meet her brother last Tuesday. 10 जून को आखिरी मुलाकात हुई थी। It is expected that his 9th May jail trial on 21st June might get postponed to a date in July. यानी कि जो 9 मई का ट्रायल होना है 21 जून को, वो भी डिले हो जाएगा। ये हम सबको पहले से पता है जनाबे वाला। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? इमरान खान for several weeks repeatedly asked me that he be allowed to meet his team to review budgetary allocations in KPA. Why is he not being allowed to discuss the disbursement of funds for the people of KP? आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था, the people of KP, यानी कि केपी के अवाम ने मुझे वोट देके मेरे पे एतमाद किया है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा बजट दूं जो कि अवाम की जरूरतों पर पूरा उतरे। मुझे अपनी टीम के साथ क्या उसको कहते हैं, मुझे अपनी टीम के साथ मुलाकात करनी है। साथ उन्होंने में ये भी कहा है कि वी कैन नॉट अलाउ इमरान खान आइसोलेशन टू बी नॉर्मलाइज्ड। प्रॉब्लम ये है, व्हाट तहरीक इंसाफ के पास है क्या, ऑप्शंस क्या हैं? मुझे नहीं नजर आ रही है तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसी ऑप्शंस जो कि वो इस्तेमाल करें। मुझे नहीं लग रहा तहरीक इंसाफ के पास इस तरह की कोई चीजें मौजूद हैं, ना ही ये कुछ ट्राई करने के केस में। सुबह भी मैंने बोला था, मैं दोबारा बोलता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई लव रिपीटिंग माई सेल्फ, तहरीक इंसाफ एक कमजोर पोजीशन पे जाती चली जा रही है। इसकी वजह तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं, इसकी वजह इमरान खान नहीं, इसकी वजह तहरीक इंसाफ की वो बुज़दिल लीडरशिप है जो इस टाइम फैसला साज है पार्टी की। वो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की सफ़ों में घुस कर बैठे हुए हैं। मजीद कॉम्प्रोमाइज लोगों को इंजेक्ट करवाना है। बाय द वे, खबर ये चल रही है कि अलीमा खान को रिक्वेस्ट की गई है कि एक बंदे को आपने पार्टी में रखना है, और एक साहब जिन्होंने पार्टी में आना था उनको, मैं आपको पहले खबर दे चुका हूँ, थ्रेट किया गया है
कि ना आए। मैं मोहम्मद जुबैर साहब की बात कर रहा हूं। मंडे को आपको मालूम हो जाएगा, मंडे को जुबैर साहब, अगर वही पुराने वाले जुबैर साहब है तो मंडे को वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। साथ साथ जनाबे वाला, इस तनख्वाह में एक अजीम रिलीफ दिया गया था 1% का तनख्वाहदार तबके को। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मुल्क मुझ जैसे लोग तनख्वाहदार तबका ही चलाता है, बाकी सब खाते हैं, तनख्वाहदार तबका चलाता है। ताजिर बरादरी, ट्रेडर्स जो हैं, ये नून लीग के फेवरेट है। नून लीग ज़राअत तबाह कर देगी, तनख्वाहदार तबके को गोलियां मरवा सकती है, हर चीज कर सकती है, लेकिन वो ताजिर बरादरी को कुछ नहीं कहती, इनके फेवरेट है। ताजिर बरादरी टके का टैक्स नहीं देते, लंबी लंबी बातें करते हैं, बकवासियात दुनिया भर की करते हैं। इस ताजिर बरादरी से ना नून लीग टैक्स ले सकती है, ना इनसे ले सकेगी। वजीर खजाना साहब पूरी उम्मीद है कि जी ज़राअत पे हम टैक्स लगाएंगे और हम वसूलियां भी करके दिखाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इनसे कुछ ऐसा भी होना। किसानों का तो खैर राय कुछ नहीं है, उनसे क्या टैक्स लेना है आपने। तो जनाबे वाला, हुआ कुछ यूं कि आईएमएफ से निगोशिएशन की, इन्होंने कहा जी तनख्वाहदार तबके पे बड़ा बोझ है, कुछ रिलीफ देना पड़ जाएगा। आईएमएफ ने कहा जी बिल्कुल दीजिए रिलीफ सर, हुजूर है लो 1% रिलीफ दो। अपना बजट तो नहीं है ना, नौकर की तो नखरा की, वी आर ऑन वेंटिलेटर, खाजा याद है ना आपको। तो जनाबे वाला वो बजट देना था, आईएमएफ ने इजाजत दे दी, इन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद उन्होंने सारे चैनलों को कहा, अता तारक साहब ने बताया कि डोल बजाएं जी, मेरा पिया घर आया, हमने इतना बड़ा रिलीफ दे दिया। बताया कई बेचारे मासूम एंकर ट्वीटें करते रहे, वीलॉग करते रहे कि जी बड़ा रिलीफ दे दिया, बड़ा रिलीफ दे दिया, मजा लग गया तनख्वाहदार तबके को। फिर खैर वो खबर जब ब्यूरोक्रेसी को पता चली कि जनाब फौज को तो 50% तनख्वाह में इजाफा दे रहे हैं, हमें 6% दे रहे हैं, उन्होंने रोला डाल दिया। उन्होंने कहा दो सानू भी, वो 10% करना पड़ा। जब वो 10% करना पड़ा तो आईएमएफ ने खिंची पकड़ ली कि हाँ जी हुजूर, मिस्टर शहबाज प्लीज व्हाट इज दिस। तो फिर आज उन्होंने कहा जी ये वापस ले लो और इनको दे दो जान छुड़ाओ, ये थोड़े से हैं, इनको खुश रखो, इन्होंने तो मुल्क चलाना है। ब्यूरोक्रेसी कैसे खुश होगी? इसी तरीके से खुश होती है ना। इमरान खान नई तनख्वाहें बढ़ाता था तो फौज की तनख्वाहें कम करती थी, उन्होंने कहा कम करो यार, तुम इतने पैसे लेते हो। तो वो नाराज थे सारे, अनहैप्पी। अब एवरीबडी इज हैप्पी, सारे सरकारी मुलाजमीन भी खुशी खुशी काम करेंगे, 1 नंबर काम, 2 नंबर काम, 3 नंबर काम, फौज भी बेहतरीन काम करेगी। हमारा क्या है यार, हम धक्के शक्के खाते रहेंगे इसी तरीके से, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है, क्यों जी चोई साहब, है जी। तो स्टोरी कुछ यही थी। मैंने कहा आपको बता दूं कि जनाब तनख्वाहदार तबके को एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया गया। साथ साथ नाजरीन, खत्म करने से पहले महंगाई कितनी है, मुल्क दावे ही हैं, दुरुस्त सिमत में आ गया है, अब हम टेक ऑफ करने लगे हैं, अब हम उड़ान पाकिस्तान करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे, अब हम वो करने लगे, बेवकूफ बना रहे। माजरत के साथ एहसन इकबाल साहब, अता तारड़ साहब, ये औरी औरंगजेब जो है डच आदमी जो है, जिसको बिल्कुल सेंसलेस आदमी है, कोई सेंस नहीं है इसको, और साथ मजीद वो लगारी साहब जो पावर के हैं, ये सब मिलके अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फुद्दू लगा रहे हैं, कोई दुरुस्त सिमत में नहीं है। साकिब शेरानी साहब हैं, मैं 2006 से इनको फॉलो कर रहा हूँ, बड़े मंजे हुए इकोनॉमिस्ट हैं। साकिब शेरानी साहब ने कैलकुलेशन की है, उन्होंने ये बताया है कि भाईजान इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर आपके पास थे 50,000 रुपया, तो आज के दौर में घट कर वो रह गए 20,300 रुपया। अब दास्ताने गम कुछ यूं है कि 2022 के बाद से हमारा मुल्क इस हालात में है कि जो लाख रुपया 2022 में कमा रहा था, सैकड़ों नौकरियां गई हैं, वो बेचारा वैसे ही 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का मतलब है वो 50,000 कमा रहा है बेचारा। अब साकिब शेरानी साहब की कैलकुलेशन, महंगाई इतनी है, कुव्वत खरीद लोगों की इस तरीके से कम हुई है, इसीलिए शायद आप देखते हैं कि भाईजान जानवर जो थे इस बार वो बिके नहीं मंडियों में। 30% से 40% तो गवर्नमेंट मान रही है, मेरा अंदाजा है 50 to 60% कुर्बानी कम हुई है। अगर आप पिछले साल के फिगर्स और इस साल के फिगर्स निकाल के कंपेयर करेंगे तो आपको, मेरा क्योंकि खसूसी इंटरेस्ट है लाइफ स्टॉक में, तो आई डू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, एंड मैं मंडियों में फिरता रहा, फिर फिर के खजल हो गया उन दिनों। तो मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि किस तरीके से जानवर वापस गया। कुर्बानी, आपको पता है मुसलमान हम जो है वो पागल ही हो जाते हैं कि हमने जानवर खरीदना है, अच्छा जानवर खरीदना है, ज़्यादातर लोग नहीं बिके इस बार। ठीक है, ये है शहबाज स्पीड। अगर आप आज 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपकी कुव्वत खरीद इतनी है जितनी 50,000 रुपये कमाने वाले की 2022 में थी। ठीक है, आपके पास एसेंशियली 20,000 रुपया मौजूद है जो आप खर्च करेंगे, और आज 50,000 जो कमा रहा है वो अपना बिजली का बिल नहीं दे सकता,
ये बात आप याद रखिएगा। और अभी बिजली मजीद महंगी होनी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। 500 अरब का डेफिसिट है, अभी 500 अरब का मिनी बजट मजीद आना है जो औरंगजेब साहब ने लगाना है। ये इस तरह के लोग लेके इसलिए आए जाते हैं कि हमें पूरा करो, हमारी तनख्वाहों के पैसे साइड पे करो, हमारी हाई टी रखो, हमारी टी ब्रेक रखो, हमारे खाने रखो, हमारा 4 करोड़ माली रखो, 10 करोड़ की गाड़ियां डालो, आवाम को टटे खूह में डालो उनको। ये हो रहा है, ये होता रहेगा, ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही जीना पड़ेगा। क्योंकि जो कौम, अली मोहम्मद खान साहब याद आ गए हैं जी, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा। वो क्या शेर था उसका, हाकिम ही उसकी सजा है, जरा ये शेर तो पूरा कर दीजिए, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये शेर। तो ये शेर ज़रूर पूरा कीजिएगा कमेंट्स में। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा जनाब, एंजॉय करें आप। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो जो चीज़ आप 20,000 रुपये की खरीद सकते थे 2022 में, वो चीज़ आज आप 50,000 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही फ़र्क है आपकी कुव्वत खरीद के ऊपर, इतनी ही है आपकी औकात। तल्ख हकीकत है, जान कर जिए तो बेहतर है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।